आज आपसे बात करना हो वीआई के लिए लेटेस्ट एपीएन सेटिंग। दोस्तों अगर आपके पास वीआई का सिम है और वीआई के सिम में आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो रहता है और आपका जो नेटवर्क है वो स्टेबल नहीं रहता है, कहने का मतलब है कि कहीं भी कॉल करते हो तो नेटवर्क चला जाता है या फिर ऐसे ही नेटवर्क आता रहता है, तो आपको मैं बताने वाला हूँ एकदम लेटेस्ट एपीएन सेटिंग जिसकी मदद से आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। कहने का मतलब है कि अगर आप नेट चलाते हो तो वो भी फास्ट चलने वाला है और साथ ही साथ में अगर आपका नेटवर्क आता जाता रहता है तो वो भी अब आता जाता नहीं रहेगा और काफ़ी अच्छा नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना होगा, आपको जो है आपके फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद में आपको जाना होगा अपने फ़ोन के कनेक्शन पर और उसके बाद में आपको जाना होगा अपने फ़ोन के मोबाइल नेटवर्क पर और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है वीआई। उसके बाद में आपको लिखना है एक्सट्रीम लिखना है। उसके बाद में आपको इसी में मिलाकर लिख देना है लाइन LINE। ठीक है, आप ध्यान से देख लो, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वी का वी रखा है मैंने कैपिटल में, एक्सट्रीम का एक्स मैंने रखा है कैपिटल में और लास्ट में जो मैंने लिखा है लाइन उसका मैंने L रखा है कैपिटल में। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर एपीएन का, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है VI। उसके बाद में आपको एक्सेस लिखना है ACC। उसके बाद में लिखना है, उसके बाद में फिर SS लगा देना है। उसी के बाद में आपको इसी में मिलाकर लिखना है कनेक्ट। आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, आपको यहाँ पर कनेक्ट लिख देना है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। उसके बाद में आपको ओके कर देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम पर जाना होगा और यूज़र नेम पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा लिख दो। अल्ट्रा लिखने के बाद में इसी में मिलाकर आपको लिख देना है लाइन LINE, लाइन लिखना है और लाइन लिखने के बाद में लास्ट में आपको VIP लिख देना है। ओके, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, एकदम इसी तरह से लिखना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा और सर्वर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है सिक्योर SECURE। ठीक है, सिक्योर लिखना है। उसके बाद में आपको इसी में मिलाकर लिख देना है लिंक। ठीक है, लिंक लिखना है, सिक्योर लिखना है और लास्ट में आपको लिख देना है नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो S लिखा है वो मैंने रखा है कैपिटल में, तो आपको भी S रखना है कैपिटल में ही। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा MSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, मतलब आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इन सभी को इग्नोर कर देना है, बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सीधा जाना है ऑथेंटिकेशन टाइप में और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो नॉर्मल ऑप्शन दिख रहा है आपको सबसे ऊपर दिखेगा नन ऑप्शन, इस पर आपको टिक मार लगा देना है। ओके, यानी कि आपको कोई भी ऑथेंटिक सेटिंग नहीं चुनना है, बस आपको जाने के बाद में यहाँ पर नन पे क्लिक कर देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप, इसको छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर IPv6 सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमी प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर IP4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर बियरर का। ठीक है, बियरर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो और उसके बाद में आपको यहाँ पर LTE पर टिक मार्क लगा देना है। नहीं तो अगर आपके फ़ोन में दिख रहा होगा NR का ऑप्शन या फिर 5G ऑप्शन दिख रहा होगा, जो भी दिख रहा होगा आप उस पर टिक मार्क लगा देना, उसको अंदर कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। आपका जो ये VI का एपीएन है ये हो चुका है तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको इसी पे एक्टिवेट कर देना है। अब एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद आपको स्विच ऑन कर देना है। उसके बाद में आप देख पाओगे आपकी जो नेट की स्पीड है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और अगर आपके फ़ोन में ये वाला एपीएन सेटिंग अच्छे से वर्क करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।